जंग के मैदान से निकली एक कहानी। MG42 के जन्म की दास्तां। MG42 एक ऐसा नाम जिसकी गूंज इतिहास में आज भी सुनाई देती है। वेयरमाख्त की बेरहमी और कामयाबी का प्रतीक। इसकी कहानी किसी कारखाने से नहीं बल्कि पहले विश्व युद्ध की खाइयों से शुरू होती है। जर्मनी ने मशीन गनों की ताकत देखी और अपने सिपाहियों को एक ऐसा हथियार देना चाहा जो दुश्मनों से बेहतर हो। MG34 अपने समय का एक कमाल का हथियार था। इसमें चुनिंदा फायरिंग और तेज फायर रेट था, लेकिन इसका डिजाइन बहुत पेचीदा था, जिससे इसे बनाना महंगा और समय लेने वाला था। जर्मनी को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो आसान हो, सस्ता हो और ज्यादा खतरनाक हो। फिर आई मेटाल इंड लैकियर वर्न फैब्रिक सर्मडा कंपनी, जो धातु के काम के लिए जानी जाती थी, हथियार बनाने के लिए नहीं। उन्हें MG34 का एक सस्ता विकल्प बनाने का काम दिया गया और उन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने जंग का चेहरा बदल दिया। नतीजा था MG42, एक ऐसा हथियार जिसमें जबरदस्त ताकत और आसान प्रोडक्शन का मेल था। इसका डिजाइन जर्मन इंजीनियरिंग का एक नमूना था, जिसमें स्टैम्प्ड पार्ट्स और नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ, जिससे इसे बनाना MG34 से काफी सस्ता और तेज हो गया। दुनिया को क्या पता था कि जरूरत से पैदा हुआ यह हथियार जल्द ही तबाही का प्रतीक बन जाएगा। युद्ध के मैदान से बुंडेसवेयर तक MG3 का जन्म। दूसरे विश्व युद्ध की गूंज धीमी पड़ गई, लेकिन MG42 की विरासत बनी रही। जर्मनी ने अपनी बुंडेसवेयर को फिर से तैयार करना चाहा। MG42, जिसने कई जंग के मैदानों में अपनी ताकत दिखाई थी, एक अच्छा विकल्प था, लेकिन दुनिया का हाल बदल चुका था। शीत युद्ध के दौरान नेटो नाम का एक नया संगठन बना, जो सभी हथियारों को एक जैसा करना चाहता था। MG42 में इस्तेमाल होने वाली 7.92 x57 mm माउजर गोली नेटो के 7.62 x51 mm नेटो गोली से अलग थी। जर्मन इंजीनियरिंग के लिए मशहूर राइनमेटल ने यह जिम्मेदारी ली। उनका काम साफ था, MG42 को नेटो की गोली चलाने के लिए बदलना। नतीजा था MG3, एक ऐसा हथियार जिसमें पुराने डिजाइन के साथ नए जमाने की जरूरतों का मेल था। MG3 जैसे राख से उठा एक पंछी MG42 की ताकत और भरोसे को आगे ले गया। बुंडेसवेयर और कई दूसरे देशों ने इसे अपना लिया। इससे MG42 की विरासत और पक्की हो गई और आने वाले कई दशकों तक जंग के मैदानों पर इसका असर रहा। तकनीकी बारीकियां MG42 और MG3 के खासियत। इन हथियारों के असली असर को समझने के लिए हमें इनके आंकड़ों को देखना होगा। MG42 अपने समय का एक नमूना 11.6 किलोग्राम वजन का था, जो 1940 के दशक के मटेरियल और तकनीक को दिखाता है। इसकी लंबाई 1.2 मीटर से ज्यादा इसे जंग के मैदान में खतरनाक बनाती थी। MG3 नए मटेरियल के फायदे से थोड़ा हल्का था, 10.5 किलोग्राम का, लेकिन इसकी लंबाई लगभग सेम थी। दोनों हथियार अलग अलग गोलियों के लिए बने थे और उनकी अपनी खासियतें थी। MG42 7.92 x57 mm माउजर गोली चलाता था, जिसकी स्पीड लगभग 740 मीटर प्रति सेकंड थी। MG3 7.62 x51 mm नेटो गोली के लिए बनाया गया था, जिसकी स्पीड लगभग 820 मीटर प्रति सेकंड थी। लेकिन इन हथियारों की असली पहचान इनकी फायर रेट थी। MG42 एक मिनट में 1200 से 1500 गोलियां चला सकता था, जिससे इसे हिटलर्स बज़सॉ कहा जाता था। MG3 की फायर रेट थोड़ी कम थी, 1000 से 1300 गोलियां प्रति मिनट, लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक था। ये कमी जानबूझकर की गई थी ताकि इसे चलाना आसान हो और गोलियां कम खर्च हों। इंजीनियरिंग का कमाल, डिजाइन और बनावट। MG42 और MG3 की असली खासियत सिर्फ उनकी ताकत में नहीं, बल्कि उनके आसान डिजाइन में थी। दोनों हथियारों में रोलर डिलेड ब्लोबैक सिस्टम था, जो भरोसेमंद और तेज फायरिंग देता था। यह सिस्टम जर्मन इंजीनियरिंग का एक नमूना था, जिसमें बोल्ट के अंदर रोलर्स होते थे जो हथियार की साइकिलिंग रेट को कंट्रोल करते थे। बैरल किसी भी मशीन गन का जरूरी हिस्सा जल्दी और आसानी से बदलने के लिए बनाया गया था। ये खासियत तेज फायरिंग वाले हथियारों के लिए जरूरी थी, ताकि बिना बैरल के ज्यादा गर्म हुए लगातार फायरिंग की जा सके। MG42 युद्ध के समय की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था,
जिसमें स्टैम्प्ड स्टील का इस्तेमाल हुआ था। इससे प्रोडक्शन तो तेज हुआ, लेकिन हथियार उतना मजबूत नहीं बना। MG3 शांति के समय में बना, जिसमें बेहतर मटेरियल और तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इसमें भी स्टैम्प्ड स्टील का इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्वालिटी और फिनिश बेहतर थी। दहशत फैलाना, जीत हासिल करना, जंग पर असर। MG42 की आवाज दुश्मन सैनिकों के दिलों में दहशत पैदा करती थी। इसकी तेज फायरिंग और कहास आवाज का मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज्यादा था। यह हथियार इतनी गोलियां चलाता था कि खुले मैदान में हमला करना नामुमकिन सा हो जाता था। MG42 की गोलियों से बचने के लिए दुश्मन सैनिकों को कई तरीके अपनाने पड़ते थे। कहा जाता है कि यह हथियार पेड़ों को काट सकता था, कवर को छलनी कर सकता था और हवा को मौत की बारिश में बदल सकता था। MG3 ने भी अपने पूर्वज की खौफनाक छवि को बरकरार रखा और दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी जंग के मैदानों पर अपना दबदबा बनाए रखा। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक MG3 एक ऐसा हथियार बन गया जिससे डरना और इज्जत करना जरूरी था। इन हथियारों का मनोवैज्ञानिक असर उनकी असली ताकत जितना ही अहम था और इसने कई जंगों के नतीजों को बदला। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज के जंग के मैदान तक इस्तेमाल के तरीके। MG42 जंग के लिए बनाया गया था और यूरोप के जंग के मैदानों में इसका असली इस्तेमाल हुआ। रूस के बर्फीले मैदानों से लेकर नॉर्मंडी तक इस हथियार ने अपनी ताकत दिखाई। दुश्मन को रोकने से लेकर अपनी जगह बचाने तक कई तरह के कामों में इसका इस्तेमाल हुआ। MG3 नए जमाने में बना, दुनिया भर के कई जंगों में इस्तेमाल हुआ। नेटो और दूसरे देशों ने इसे अपनाया, जिससे ये एक भरोसेमंद हथियार बन गया। दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक MG3 ने कई तरह के माहौल में काम किया। इसे चलाना और इसकी देखभाल करना आसान था, इसलिए ये सैनिकों का पसंदीदा हथियार बन गया। गाड़ियों पर, मोर्चों पर या सैनिकों के हाथों में MG3 ने अपनी काबिलियत बार बार साबित की। अकिलीज हील कमजोरियां। MG42 और MG3 अपनी सारी खूबियों के बावजूद कमजोर भी थे। इनकी तेज फायरिंग एक फायदा तो थी, लेकिन इसका एक नुकसान भी था। गोलियां बहुत खर्च होती थीं, बार बार रीलोड करना पड़ता था और सप्लाई पर जोर पड़ता था। बैरल ज्यादा गर्म होने से बदलने पड़ते थे, जो जंग के दौरान मुश्किल हो सकता था। इन हथियारों का वजन सैनिकों के लिए भारी हो सकता था, खासकर जब उन्हें और गोलियां भी ढोनी पड़ती थीं। इनका डिजाइन भरोसेमंद तो था, लेकिन नए मशीन गनों जितना मॉड्यूलर नहीं था। इनमें ज्यादा एक्सेसरीज नहीं लगाई जा सकती थी। MG3 कई बदलावों के बावजूद अब भी रोलर डिलेड ब्लोबैक सिस्टम पर निर्भर था। यह सिस्टम अच्छा तो था, लेकिन इससे हथियार की एक्यूरेसी कम हो जाती थी, खासकर लगातार फायरिंग के दौरान। दुनिया भर में मौजूदगी विरासत। तीसरा राइख खत्म हो गया, लेकिन MG42 की विरासत जिंदा रही। इसका असर कई नए मशीन गनों के डिजाइन में दिखता है। MG3 इसका वारिस 60 से ज्यादा देशों की सेनाओं में इस्तेमाल होता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने हथियार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह हथियार आज भी दुनिया भर में बिकता है, जो इसकी लोकप्रियता को दिखाता है। लेकिन हर हथियार का समय खत्म होता है। जर्मन सेना, जो कभी MG3 की सबसे बड़ी समर्थक थी, अब इसे MG5 से बदल रही है। ये नया हथियार 21वीं सदी की जंग के लिए बनाया गया है, जिसमें बेहतर एक्यूरेसी, ज्यादा मॉड्यूलैरिटी और कई तरह की गोलियां चलाने की क्षमता है। MG3 का समय खत्म हो रहा है, लेकिन इसने सैन्य इतिहास पर अपनी छाप छोड़ दी है। निष्कर्ष: जर्मन इंजीनियरिंग का कमाल। MG42 और MG3 जर्मन इंजीनियरिंग के कमाल हैं। जंग में पैदा हुए इन हथियारों ने इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। इनकी तेज फायरिंग, खास आवाज और ताकत ने इन्हें सैन्य इतिहास में एक खास जगह दिलाई। इनका समय भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन इनका असर आज भी दिखता है। इनके डिजाइन और इस्तेमाल से मिले सबक आज भी नए हथियार बनाने में काम आते हैं। MG42 और MG3 जंग से पैदा हुए हथियार जंग की क्रूरता और इंसानी दिमाग की ताकत की याद दिलाते हैं।